हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 13 2021 के करंट अफेयर्स, जो कि मई 2021 के करंट अफेयर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से ये पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सब्सक्रिप्शन के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस है आपको मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कई लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें पीडीएफ्स चाहिए, तो मेरा एक ब्लॉग भी है जहाँ पर आप मैंने काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, वो भी मैंने अपलोड किए हैं। तो आप ब्लॉग भी मेरा विज़िट कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो मैंने जो ब्लॉग का जो यूआरएल है, जो लिंक है, वो मैंने दिया हुआ है। तो आप वो लिंक को क्लिक करके आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं और वहाँ पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, विच टीम वॉन द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप ट्रॉफी दिस ईयर 2021? इस वर्ष 2021 में किस टीम ने फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप ट्रॉफी जीती है? आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी या लीस्टर? तो इसका जो सही आंसर है वो है लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चाइनीज रोवर दैट लैंडेड ऑन मार्स? मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले चीनी रोवर का क्या नाम है? तियानवेन, वेनचैंग या जुरोंग? इसका सही आंसर है जुरोंग। अगर कोई भी आंसर आपको पता होता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, जुरोंग एक पौराणिक चीनी अग्नि देवता के नाम पर जुरोंग रोवर 14 मई को जो है वो लाल ग्रह पर उतरा, यानी कि मार्स पर उतरा, और इसकी पहली छवियां 19 मई को पृथ्वी पर पहुंची। जुरोंग, जिसका नाम एक प्राचीन चीनी अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लेयर वॉन द इटालियन ओपन टाइटल इन द ईयर 2021? वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इसका जो ऑप्शंस है वो है डोमिनिक थीम, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, राफेल नडाल। मूल रूप से इटालियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स कहा जाता है, रोम इटली में आयोजित एक टेनिस टूर्नामेंट है। राफेल नडाल जो है उन्हें द किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड 2-deoxy-D-glucose मेडिसिन टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स? किस संगठन ने कोविड-19 रोगी के इलाज के लिए 2-deoxy-D-glucose दवा विकसित की है? ICMR, DRDO या डॉक्टर रेड्डी? तो इसका सही आंसर है DRDO। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लैग बी ओमर is an annual religious holiday celebrated in which country? लैग बॉमर किस देश में मनाया जाने वाला वार्षिक धार्मिक अवकाश है? इटली, इज़राइल या फ्रांस? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इज़राइल। लैग बी ओमर उत्तरी इज़राइल में माउंट मेरोन में पूरी रात अलाव, प्रार्थना और नृत्य के साथ मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक अवकाश है। ये देखिए, तो आप याद रखिएगा जो है लैग बी ओमर। क्वेश्चन 6, मार्क सेल्बी इज द वर्ल्ड चैंपियन फॉर 4th टाइम इन विच स्पोर्ट? मार्क सेल्बी चौथी बार किस खेल में विश्व चैंपियन बने? वेट लिफ्टिंग, स्नूकर या स्विमिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, स्नूकर। स्नूकर के खेल में चौथी बार मार्क सेल्बी बने विश्व चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज यू इन UDID प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर? UDID परियोजना में यू का क्या अर्थ है? यूनिक, उन्नत या उज्ज्वला? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यूनिक। UDID विकलांग व्यक्तियों के लिए अद्वितीय ID के लिए है।
Question number 8. What is the name given to the condition of extreme amount of precipitation in short period of time capable of creating flood condition? बाढ़ की स्थिति पैदा करने में सक्षम कम समय में अत्यधिक मात्रा में वर्षा की स्थिति को क्या नाम दिया गया है? मड फ्लो, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना, या टोर्नेडो बवंडर? तो इसका जो सही आंसर है वो है बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। बादल फटना कम समय में अत्यधिक मात्रा में वर्षा है जो बाढ़ की स्थिति पैदा करने में सक्षम है। इसके साथ कभी कभी ओलावृष्टि और गरज भी होती है। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द नेम ऑफ अ ब्लड डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व्स लेसर हेमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स? रक्त विकार का क्या नाम है जिसमें कम हेमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाएं शामिल है? एनीमिया, थैलेसेमिया या ल्यूकेमिया? तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10. थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11. ID Art app has been launched by which organization? ID Art app किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? RBI, CBDT या इंटरपोल? तो इसका सही आंसर है इंटरपोल द्वारा किया गया है। इंटरपोल ने ID Art app नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप चोरी की संपत्ति की पहचान करने, अवैध तस्करी को कम करने और चुराए गए कार्यों और कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगा। ये देखिए इंटरपोल का लोगो है, ये ध्यान से देखिए, कई बार लोगो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आता है, तो इंटरपोल का है। क्वेश्चन नंबर 12. Al Aqsa Mosque, which was making news recently, is located in which country? हाल ही में सुर्खियों में बना अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? ये देखिए, ये है अल अक्सा मस्जिद। इज़राइल, इटली या वेटिकन सिटी? तो इसका सही आंसर है ए, इज़राइल में है। इज़राइल में यरूशलेम शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि यह मस्जिद टेम्पल माउंट की चोटी पर बनी है। क्वेश्चन नंबर 13. ओशियनस एक्सप्लोरर विच इज सेट फॉर अ डीप सी एक्सप्लोरेशन इज अ पार्ट ऑफ द मिशन ऑफ विच कंट्री? ओशियनस एक्सप्लोरर जो डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार है किस देश के मिशन का हिस्सा है? ये देखिए, इज़राइल, यूएसए या रशिया? तो इसका सही आंसर है बी, यूएसए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स पे है, ये केबीसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उसके जो आंसर्स हैं वो आप याद में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14. विच स्टेट, द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द कंट्री, सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन May 16th? देश का पहला जैविक राज्य कौन सा राज्य 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है? असम, सिक्किम या मणिपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सिक्किम is the first organic state in the country. सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। यह 1975 में उस दिन जब सिक्किम को पहले राजशाही होने से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला और भारतीय राज्यों में दूसरा सबसे छोटा है। यह पूर्ण जैविक कृषि उत्पादन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। क्वेश्चन नंबर 15.
SpaceX announced a new partnership with which technology company to strengthen use of its satellite internet connectivity? SpaceX ने अपने उपग्रह इंटरनेट कनेक्टिविटी के उपयोग को मजबूत करने के लिए किस औद्योगिक कंपनी के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजॉन? तो इसका सही आंसर है बी, गूगल। Question number 16. Which vaccine candidate has been recommended for phase 2 and phase 3 trials in India for those aged from 2 to 18? भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए चरण 2 और 3 परीक्षणों के लिए किस वैक्सीन उम्मीदवार की सिफारिश की गई है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन या कोविन? तो इसका सही आंसर है बी, कोवैक्सीन। Question number 17. The Union Health Ministry has increased the gap between the doses of which COVID vaccines to 12 to 16 weeks. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कोविड वैक्सीन की खुराक के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक? तो इसका सही आंसर है बी, कोविशील्ड। Question number 18. Which state has launched the महतारी दुलार योजना स्कीम? किस राज्य ने महतारी दुलार योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है ए, छत्तीसगढ़। ये जो क्विज है, जैसे हम सिटी या स्टेट के बारे में अगर कोई छत्तीसगढ़ से है तो आप ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि माय सिटी माय स्टेट जो है उससे भी पूछे जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना नाम से योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य उन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगा जिनके माता पिता कोविड-19 से खो चुके हैं। Question number 19. Woman sitting near a window is a famous painting of which artist? खिड़की के पास बैठी महिला, woman sitting near a window, किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये देखिए। तो इसका ऑप्शंस है पिकासो, लियोनार्डो दा विंची या विंसेंट वैन गॉग। तो इसका सही आंसर है ये है ए, पैब्लो पिकासो। ये देखिए। Question number 20. Which basketball legend has been inducted posthumously in the Basketball Hall of Fame? किस बास्केटबॉल दिग्गज को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? विल्ट चैम्बरलिन, टॉम हेनस्टॉन या कोब्रायंट? तो इसका सही आंसर है सी, कोब्रायंट। बास्केटबॉल के दिग्गज कोब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में एक समारोह में शामिल किया गया था, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 9 महीने की देरी हो गई थी। 2020 में ब्रायंट उनकी बेटी जियाना और 7 अन्य लोगों के साथ कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। Question number 21. Which space agency has proposed to develop an Earth System Observatory? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? नासा, एसा या इसरो? तो इसका सही आंसर है ए, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी का प्रस्ताव रखा है जो जलवायु परिवर्तन, आपदा शमन, जंगल की आग से लड़ने और वास्तविक समय की कृषि प्रक्रियाओं में सुधार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 22. बशर अल असद who was seen in the news recently is the president of which country? हाल ही में खबरों में रहे बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति हैं? इराक, सीरिया या साउथ अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सीरिया। ये देखिए, यह है सीरिया के प्रेसिडेंट। युद्धग्रस्त देश में चौथे 7 साल के कार्यकाल में देश का
नेतृत्व करने के लिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद को भारी जीत के साथ फिर से चुना गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।